साथ संगत जी प्रेम से कहना। सोलन में आज इस यात्रा का आखिरी पड़ाव, जिसकी शुरुआत रोपड़ से हुई। पिछले 2-3 दिन हिमाचल के भिन्न भिन्न स्थानों पर जाने का अवसर मिला। आप सबके 2-3 दिन से निरंतर दर्शन भी हो रहे हैं। सबने संगत का आनंद लिया, दातार प्रभु का यशोगान किया, भक्ति के रंग में इस रंग को और पक्का किया। दातार से यही अरदास है कि हर एक भक्त, हर एक संत जो इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सतगुरु के चरणों में सतगुरु की कृपा से भक्ति कर रहा है, सबकी भक्ति और परिपक्व हो, सबकी भक्ति में निखार आए। किसी भी प्रकार के अगर कोई भ्रम, कोई धुंधलापन अगर है तो वो छटे, वहां भी रोशनी रहे। कहीं भी किसी भी प्रकार के भेदभाव या कोई जो विपरीत भाव हैं, जो संतमति से विपरीत होते हैं, ऐसे भाव हमारे जीवन में ना आए। इस राह पर चलते चलते अक्सर ऐसा हो जाता है, क्योंकि हम क्रिया तो सारी वो कर रहे हैं जो हमें बताई गई है। सत्संग भी जाते हैं, सेवा भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं। तो जब शरीर ये सारी चीजें कर रहा है, निरंतर कर रहा है, तो हमें विश्वास हो जाता है कि हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। हमें विश्वास हो जाता है कि मैं तो संगत कर रहा हूं, मैं तो सेवा कर रहा हूं, मैं तो सिमरन भी करता हूं। तो अक्सर ये भी भ्रम हो जाता है कि मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूं क्योंकि मैं सब कुछ कर रहा हूं। और मन की अवस्था कभी कभी विपरीत होने लगती है और उस तरफ मैं चेतन नहीं हो पाता, क्योंकि ऊपर ऊपर से तो मैं सारी चीजें ठीक कर रहा हूं। संगत में मैं निरंतर आ रहा हूं, पर अगर संगत में आके मैं नुक्ताचीनी कर रहा हूं, कमियां देख रहा हूं, सबको बता रहा हूं कि कैसे चलना है, क्या करना है, तो सही मायनों में मेरा शरीर सिर्फ संगत आ रहा है, पर मैं संगत नहीं कर रहा। मेरे जीवन में सत्संग नहीं हो रहा। लेकिन ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है और इस बात का एहसास करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो इंसान दिन में 2-2 बार संगत कर रहा है, उसे कौन बताए, उसे कौन समझाए कि दरअसल ये सत्संग नहीं किया जा रहा। ये तो मनमुख वाले भाव आ गए हैं, ये तो वो त्रुटियां देखने वाले, अहंकार वाले भाव आ गए हैं। मैं सेवा कर रहा हूं, कल तक जिस सेवा में मुझे आनंद आ रहा था, अब आनंद आना कम हो गया है। पर मैं ऊपर से सोचता हूं कि मैं तो सेवादार हूं क्योंकि सेवा कर रहा हूं, रोज वर्दी पहनता हूं, या कोई और अगर सेवा निभा रहा हूं। पर वहां मेरी नजर इस बात पे चली जाए कि किसी को कुछ क्यों बना दिया गया, मेरी ड्यूटी यहां क्यों लगी, उसकी ड्यूटी वहां क्यों लगी, तो मेरी वो सेवा वाले भाव भी सेवा वाले भाव नहीं रहते। इसलिए जब इस राह पर चल रहे हैं, गुरु के दर पर जुड़े हैं, तो चेतनता बहुत जरूरी है। चेतनता, विवेक संतों का गुण बताया गया है, क्योंकि वो जागे हुए हैं, जागृत हैं अपने मन की अवस्था पे। कहीं इस मन ने नुक्ताचीनी की, कमियां देखी, तो संत अगर चेतन होता है, उसी क्षण में वापस अपनी लिव इस दातार के साथ जोड़ लेता है, बख्शवा लेता है खुद को कि ये मेरा मन मुझे फिर उस विपरीत राह पर लेके जा रहा है, दातार आप मुझे बख्शो। और जो जो संत ऐसे मौकों पर चेतन होते हैं, वो फिर ऐसी विपरीत भावनाओं से बच जाते हैं। अगर ऐसे मन में भाव आते भी हैं तो वो आए और कब चले गए पता नहीं चलता, क्योंकि चेतन थे। वरना रोज
सत्संग करना, सेवा करना, सिमरन करना, हमें लगता है हम तो सब कुछ कर रहे हैं, पर जीवन में अगर आनंद नहीं है, जीवन में अगर भक्ति का रस नहीं है, तो ये समझ लें कि हम सिर्फ क्रिया बराबर ये काम कर रहे हैं, शरीर की हरकत की तरह ये काम कर रहे हैं। ये जो 3 स्तंभ, सेवा, सिमरन, सत्संग, मुझे मुक्ति, मुझे निर्वाण, मुझे मोक्ष जीते जी दिलवाने के लिए थे, इनको भी मैंने एक संसार के काम की तरह बना लिया है। जैसे कोई सुबह उठ के किसी ने माला जपनी है, किसी ने पाठ करना है, किसी ने मंदिर जाना है, वो उसकी क्रिया। और मैंने भी इस सच को प्राप्त करने के बाद अगर चेतन नहीं हुआ, आंखें नहीं खोली, तो मैंने भी इस सच के दर पर भी जो जो मुझे दात मिली, मैंने उसको भी क्रिया बना लिया। तो फिर कोई ज्यादा फर्क नहीं है कि बाहर दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं, बल्कि हम और ज्यादा मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि एक वो ज्ञानी होने का अहंकार भी आ जाता है कि हम तो पूर्ण सदगुरु के दर पर हैं, हम तो पूर्ण सदगुरु की बताई हुई चीजें कर रहे हैं। तो इस बात का भी अहंकार अगर आ जाए तो जीवन फिर भक्ति की राह पर नहीं, बल्कि उससे विपरीत राह पर चल रहा है। तो ये सेवा, सिमरन, सत्संग करते हुए, अपनी भक्ति को निभाते हुए चेतन रहा जाए। जीवन में ऐसे ख्याल, मन में ऐसे ख्याल जो सिर्फ ऊंच नीच वाले भाव यहां पर लाने की भी कोशिश करते हैं, वैर, दीवारें खड़ी करने वाली भी भाव कोशिश करते हैं, तो वो फिर इस सेवा को सेवा नहीं रहने देते, इस सत्संग को सत्संग नहीं रहने देते, इस सिमरन को सिमरन नहीं रहने देते। ये तो फिर जैसे कोई अपने दिनचर्या में कोई भी काम कर रहा है, वैसे ही हमने इन 3 जो सदगुरु की दी हुई अमोलक स्तंभ हैं, उनकी भी कीमत इस प्रकार गिरा देते हैं अगर मन की अवस्था इस परमात्मा के साथ नहीं जुड़ी हुई, मन इस परमात्मा की तरह एक रस नहीं है। तो यही अरदास कि ये भक्ति जो जीवन में आई है, इसको निभाया जाए सदगुरु का आसरा लेके, इस एहसास के साथ कि भक्ति मिली है तो सदगुरु की कृपा, ये निभ रही है तो सदगुरु की कृपा, ये आगे भी निभ जाए, ये सदगुरु की कृपा। और उसके साथ मैं बस चेतन होने का प्रयास करूं कि मेरे मन में कोई भी विपरीत ख्याल, कोई भी ये संसार वाले भाव आते हैं, तो मैं बस चेतन हो जाऊं और उस पल अपना नाता निरंकार के साथ जोड़ लूं, सदगुरु के चरण के साथ जोड़ लूं, ताकि वो जो विपरीत भाव आए वो आके चले भी जाएं, पर मेरी अवस्था पर उनका कोई असर ना हो। दिखी कमी, अरदास निकल जाए। वहां जाकर मैं किसी को ये बताने वाला, समझाने वाला या ये कहने वाला कि अब मैं तो संगत इनको करनी ही नहीं आती, मैं सिखाऊंगा। अगर किसी को कुछ बताना भी है तो बड़े प्रेम से, भाव ये ना हो कि हम सिखाने वाले बन गए हैं। बड़े प्रेम से बातें कही जा सकती हैं, अपनी सेवाएं बड़े प्रेम से निभाई जा सकती हैं, और वो प्रेम हमें सदगुरु के चरणों से मिला है। तो जब जब कोई भी विपरीत तरीके से हम चलें, उस पल ही चेतन हो सकें, उस पल ही खुद को बचा लें। कहीं किसी की निंदा हो रही है, उस वक्त मन कमजोर पड़ा और निंदा कर गया, पर उसके बाद भी चेतन हुआ जा सकता है कि अब नहीं। पर इंसान अक्सर इस प्रकार आदी हो जाता है, चेतन तो होना बहुत दूर की बात, बिल्कुल ही जड़ हो जाता है, सोया हुआ रहता है, ऊपर ऊपर से कहता है मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूं, और काम सारे उसके बिल्कुल विपरीत। तो अगर हम चेतन नहीं हुए अपनी इस दशा की ओर, तो फिर हम ही जिम्मेवार हैं कि जीवन में आनंद क्यों नहीं है। महापुरुष कहते हैं संगत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर आनंद नहीं है। आनंद तब आएगा जब सही मायनों में संगत की जाएगी, सही मायनों में सेवा की जाएगी, सही मायनों में सिमरन किया जाएगा। मन में संसार बसा हो और उस संसार को मैं इस दर पर भी लेके आऊं, तो मैं अपना आनंद खराब करूंगा, और साथ साथ मैं जिनको अपने इस संसार में
जोड़ता चलूंगा, और जो मेरे साथ उसी प्रकार अपनी चेतनता छोड़ के जुड़ते चले जाएंगे उनका आनंद भी मैं खराब करूंगा। तो दातार से यही अरदास कि चेतनता और विवेक, जिसका अक्सर सदगुरु माता जी जिक्र करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संतों और भक्तों के लिए तो ये एक आम इंसान से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको संभाल जिस ब्रह्म ज्ञान की करनी है बड़ा सूक्ष्म, उनको जिस रास्ते पर चलना है बड़ा बारीक, जिस राह पर वो चल रहे हैं उस राह पर चलना बहुत कठिन। तभी वो भाव है कि भक्ति करे कोई सूरमा। तो इसलिए ये चेतनता मजबूत होती जाए, हर क्षण में रहे, हर पल में रहे, विवेकपूर्ण भक्ति हम निभाते चले जाएं जो सही मायनों में मुकम्मल हो। प्रेम से कहना